श्री राधा माधव की, हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 23। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः। शक्नोति इहैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः। अब में से कोई दोहराइए। शक्नोति हैव यः सोढुम्, शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः। कोई और? शक्नोति हैव यः सोढुम्, शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः। शक्नोति इहैव यः सोढुम्, शक्नोति यानी कर सकता है, इहैव यानी इस लोक में या इस शरीर में, यह मीन्स जो व्यक्ति, सोढुम यानी सहन करना। तो जो व्यक्ति इस लोक में सहन कर सकता है, क्या सहन कर सकता है? काम क्रोध उद्भवम वेगम, कामनाओं के वेग को और क्रोध के वेग को। ये वेग के समान आती हैं हमारे जीवन में। जैसे नदी में प्रवाह है, तो वैसे ही व्यक्ति के हृदय में कामनाएं वासनाएं आती हैं। तो भगवान कहते हैं कि इन वेगों को सहन करना चाहिए। क्यों सहन करना चाहिए? क्योंकि पीछे के श्लोक में भगवान ने कहा है ये काम, ये क्रोध, ये जो संस्पर्शजा भोगा, ये सब दुख के जन्म स्थान है और निश्चित ही दुख के जन्म स्थान है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनव एव प्रयोग किया था, मतलब निश्चय ही दुख जो के योनि है। तो यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में असीम सुख का अनुभव करना चाहता है, आध्यात्मिक सुख पाना चाहता है, तो उसको ऐसे काम और क्रोध, ये तो क्या संकेत मात्र है, यानी हर प्रकार के विषय भोगों के जो वेग हैं उनको सहन करना चाहिए। अब कोई पूछ सकता है कब तक सहन करना चाहिए? हो सकता है 6 महीना सहन किया 6 साल सहन किया। प्राक शरीर विमुक्षणात्, प्राक मीन्स पूर्व, शरीर विमुक्षणात्, शरीर छूटने के पहले तक आपको सहन करना होगा। यानी कि मृत्यु पर्यंत, जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक आपको काम और क्रोध के वेग को सहन करना होगा, कि कभी भी मन भ्रमित हो सकता है। तो शक्नोति कर सकता है, यही वह इस शरीर में या इस लोक में, यह सोढुम
जो व्यक्ति सहन कर सकता है, क्या सहन कर सकता है? काम के वेग को, क्रोध के वेग को शरीर छूटने से पहले तक सहन कर सकता है, स युक्ता, वही योगी है, वही भगवान से युक्त है, और वही व्यक्ति सुखी है। स युक्तः स सुखी नरः। तो लोग कई कारणों से सहन करते हैं, लेकिन भगवान यहां कहते हैं ज्ञान के कारण व्यक्ति को ऐसे वेगों को सहन करना चाहिए। जैसे मानो कोई व्यक्ति है रेलवे स्टेशन पे वेटिंग रूम में बैठा हुआ है, कई यात्री आते हैं जाते हैं, और उसमें एक सुंदर एक नवयुवती भी आई और वहां के पास में बैठ गई। तो बैठ गई तो हो सकता है कि वो व्यक्ति उतना संयमी ना हो तो उसको स्पर्श करने की इच्छा हो जाए, लेकिन अभी लोक लाज के कारण, या हो सकता है कि उसको तमाचा लग जाए या पुलिस अरेस्ट करके लेके चला जाए, या कोई सम्मानीय व्यक्ति है तो उसको सम्मान खोने का भय है, यानी कहीं बेइज्जती ना हो जाए, तो इस कारण से वो सहन करता है। ऐसा नहीं कि उसने परमहंस अवस्था को पा लिया है। तो काम की वेग को वो भी सहन करता है। कोई कोई व्यक्ति ऑफिस में काम करता है, अब उसके जो बॉस हैं उन्होंने उसे डांटा, तो ऐसा नहीं कि उसे क्रोध नहीं आता, क्रोध तो आता है, लेकिन जानता है नौकरी भी तो करनी है, घर का परिवार का पालन भी तो करना है, तो क्रोध के वेग को सहन करता है। तो भगवान कहते हैं कि भय के कारण नहीं और लोभ के कारण नहीं, बल्कि ज्ञान के कारण हमें सहन करना है। ज्ञान के कारण सहन करने का क्या आशय है? क्योंकि ये काम, ये क्रोध हमारे स्वयं का नुकसान करने वाले हैं। जैसा कि गीता में ही भगवान कहते हैं, अभृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिना नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। ये जो काम रूपी है ये शत्रु है, ये ज्ञान को पूर्णतः ढक देता है, दुष्पुर है। कितनी भी कामनाओं की पूर्ति करो, ये कामनाएं कभी शांत होने वाली नहीं। अब एक कामनाओं को पूरा करो, दूसरी कामनाओं को पूरा करो, तीसरी कामना। और संसार में सभी कामनाओं में ये सबसे जो कठिनाई से बस में होने वाली कामना है वो है यौन वासना, यौन कामना। इसलिए आचार्यों ने इस यहाँ पे काम क्रोध उद्भवम वेगम, तो काम को विशेष रूप से वह इंगित करते हैं कि यौन वासना से व्यक्ति को ऐसे वेगों को सहन करने का अभ्यास करना होगा। तो प्रारंभिक अवस्था में जैसे कि हम साधना अवस्था में हैं, साधना अवस्था में हो सकता है क्योंकि हम उतने सहनशील न हो, उतने शक्तिशाली न हो कि हम इसे इन वेगों को सहन कर सके। फिर भी ज्ञान के आधार पर, भक्ति के आधार पर, ज्ञान के आधार पर मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि ऐसे वेगों के चपेट में आने से व्यक्ति का ज्ञान का लोप हो जाता है। ऐसे वेगों के नियंत्रण में आने से व्यक्ति का सब कुछ चौपट हो जाता है। जो क्रोध का वेग है एक प्रकार से पागलपन है। कहते हैं जो मनोवैज्ञानिक हैं कि व्यक्ति पूरे दिन कार्य करने से जितनी ऊर्जा नष्ट नहीं करता, उससे ज्यादा ऊर्जा एक बार काम वासना में उतरने से, एक बार क्रोधित होने से, उससे ज्यादा ऊर्जा नष्ट करता है। तो जीवन है क्या? ऊर्जा का ही प्रवाह है, ऊर्जा ही है। जीवन से ऊर्जा निकल जाए तो जीवन समाप्त। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे जो वेग हैं, ऐसे वेग को सहन करने के लिए हमारे पास शक्ति चाहिए, और ये शक्ति प्राप्त होती है सयुक्तः, भगवान से युक्त होने के। जैसे मानो आप शहर में घूम रहे हो और अचानक तेज हवाएं बहने लगी, तूफान आ गया, तो यदि आपने एक खंभे को पकड़ लिया, एक ऐसे आश्रय को ले लिया जो बहुत स्थिर है, तो आप बच जाओगे। लेकिन आप बिना किसी आश्रय के यदि आप यहाँ वहाँ घूम रहे हो तो आप बह सकते हो, आप हो सकता है कि हवा के वेग में बह जाओ। उसी प्रकार नदी में प्रवाह इतना तीव्र है कि कोई व्यक्ति कितना भी एक्सपर्ट स्विमर क्यों ना हो नहीं तैर सकता है, क्योंकि प्रवाह बहुत अधिक है, तो उसमें बह जाएगा। लेकिन यदि उसने किसी मजबूत नाव का आश्रय लिया है, गुरु कर्णधारम, गुरु का आश्रय लिया है, तो ही उसकी रक्षा हो सकती है। तो गुरु को स्वीकार करना भी हमारे जीवन में अति आवश्यक है, उससे हमारे वेगों को सहन करने में सहायता मिलती है। तो या तो भक्ति आपके जीवन में
भक्ति का स्वाद मिल चुका है, उच्च स्वाद में आप रमण करते हो, तो भी आपको ये वेग परेशान नहीं करेंगे, आएंगे और चले जाएंगे। या आपका ज्ञान इतना प्रखर हो कि आप देख सको कि हाँ, ये काम और क्रोध का जो वेग है, इससे स्वयं का नुकसान होने वाला है। तो यहां भगवान इस श्लोक में विशेष रूप से कहते हैं कि व्यक्ति को मृत्यु पर्यंत तक व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। शक्नोति इहैव यह सोढ़ुम प्राक् शरीर विमुक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। और ऐसा व्यक्ति ही सुखी हो सकता है। कामनाओं को और वासनाओं को पूरा करने वाला व्यक्ति सुखी नहीं होता, क्योंकि वो तो और भभक्ति है। आपने कुछ सुंदर वस्तु देखी, कुछ सुख की प्रतीति हुई कि इस वस्तु को, इस व्यक्ति को पाकर मैं सुखी हो जाऊंगा, और ये संकल्प होने मात्र से ही आपके मन में कामनाएं आ गई कि मुझे कामनाओं को पूरी करनी है, और कामनाएं तो पूरी होंगी नहीं सारी कामनाएं, तो आपको क्रोध उत्पन्न होगा। तो यदि जो बाधक वस्तु है, बाधक व्यक्ति है, यदि वो कमजोर है तो क्रोध उत्पन्न होगा, और शक्तिशाली व्यक्ति है तो उसके प्रति घृणा उत्पन्न होगी, उसके प्रति ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होगी, और पूरी हो भी गई तो लोभ उत्पन्न होगा। यानी देखो, काम के कारण, कामनाओं के कारण क्रोध भी उत्पन्न हुआ, लोभ उत्पन्न हुआ, ईर्ष्या उत्पन्न हुई, और अधिक कामनाएं पूरी हो गई तो आप अहंकार से भी भर जाओगे। ये जो सारे दोष उत्पन्न हुए कैसे हुए? कामनाओं के कारण। इसलिए हमें अच्छी कामनाएं, सद कामनाएं, शुभ कामनाएं करनी चाहिए। और ये शुभ कामनाएं हम कैसे करेंगे? जब हम भक्तों का संग करेंगे और भगवत गीता जैसे शास्त्रों का हम अध्ययन करेंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में भक्तों का संग करना, और जो वैदिक ग्रंथ हैं, गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, इनका नियमित रूप से अध्ययन करना। श्रील प्रभुपाद की जय।